हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार देखने को मिला जब माननीय सदस्य की ओर से प्रश्न लगाया गया। उस प्रश्न को विधानसभा सचिवालय द्वारा स्वीकार किया गया, बिजनेस में उसको लिस्ट किया गया और सूचना एकत्रित की जा रही है। ये सूचना पहले उपलब्ध कराई गई है और ये प्रश्न हमारे आशीष शर्मा माननीय विधायक हमीरपुर की ओर से लगाया गया था। और जब पिछले कल इस प्रश्न पर फिर से हमने जब पूछा कि प्रश्न लगा था लेकिन बिजनेस में लगने के बावजूद उसको हटा दिया गया, विलुप्त कर दिया गया उसको, तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे। जबकि आरटीआई के माध्यम से उसी डिपार्टमेंट ने सूचना पहले ही उस प्रश्न की दे दी है, जिसके संदर्भ में पिछले कल माननीय सदस्य आशीष शर्मा जी और सुधीर शर्मा जी ने प्रेस को भी ब्रीफ किया। जब आरटीआई में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और विधानसभा का सचिवालय उस सूचना को देने के लिए आनाकानी कर रहा है क्योंकि सरकार का दबाव है, ये पहली बार वो शायद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अंदर जब किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरटीआई लेकर के उसी सदस्य ने जिसने प्रश्न किया है उसने सदन के अंदर रखा कि आपके पास अगर सूचना नहीं है मैं ही आपको सूचना प्रदान कर रहा हूं। आज जब हम उस प्रश्न पर जब पूछ रहे थे तो यही बताया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जब हमने कहा कि सूचना दे दी गई है तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी से हमने निवेदन किया कि हमें इस पर सप्लीमेंट्री करने का अधिकार है। जब आपने स्वीकार कर लिया कि उत्तर ये आरटीआई के माध्यम से आया है, ये उत्तर सरकार का, ये उत्तर है एक तरह का, लेकिन इजाजत नहीं दी गई और हमें उसमें रोका गया। सही बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में वोट चोर का आजकल नारा लगा रही है, इससे बड़ा उदाहरण देखने को वोट चोरी का नहीं मिल सकता है। जब विधानसभा का उपचुनाव देहरा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा था और वहां पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त वहां पर आचार संहिता के दौरान 66 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपए उनके खाते में डाले गए, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वॉयलेशन है। और वॉयलेशन के साथ साथ में ये सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ विषय है। वोट खरीदने की बात कांग्रेस वाले के, इससे बड़ा उदाहरण दूसरा कोई हो नहीं सकता है। और यही नहीं, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारा पैसा वहां पर दूसरी चीजों के लिए 1000 महिलाओं को 4500 रुपए, 1000 महिलाओं को चुनाव के दिनों में जो है वो 1500 45 3 महीने का जो 1500 रुपए की जिनके जो गारंटी का जिक्र कर दिया, 3 महीने का इकट्ठा डाला गया। किस लिए डाला गया? क्योंकि चुनाव था और चुनाव मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी और इसलिए इस चुनाव को जीतना है, जिस तरह से भी जीता जा सकता है उसके लिए सारे हथकंडे अपनाए गए। आज जब विधानसभा के अंदर इस प्रश्न का उत्तर हमने मांगा तो सरकार की ओर से उत्तर देने के लिए मना किया गया, जबकि आरटीआई में इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध हो चुकी है, जो कि हाउस में लेकर दी गई है। और मैं यही कहूँगा, इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार का उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता है और ये मामला गंभीर है। और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो एक विषय है और उसके साथ साथ में ये कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस प्रकार से चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडा अपनाया गया, इसका परिणाम देखने को मिला है। क्योंकि चुनाव में मुख्यमंत्री की पत्नी जीत करके आ गई है, तो इसलिए इस सारे विषय को लेकर के आज हमने हाउस में अंदर चर्चा करना चाहा था, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। और इस सारे विभाग को हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास विभाग है, मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में सारी चीजें हुई है। और ये कोऑपरेटिव बैंक जो है, वो जो हमारा कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उसकी ओर से वो पैसा डाला गया है और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास दिया गया है,
लेकिन बैंक जो है मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को लेकर के बड़ा सीधा कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार का उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता है। चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाए वो आपके सामने है।